जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जिस तरह नदियों का संगम होता है, दो नदियां अपने उद्गम स्थान से निकलती हुई किसी एक जगह पर आकर मिलती है, उसी तरह अरविंद केजरीवाल के घोटालों का संगम हो रहा है। एक घोटाला जो शीश महल से शुरू हुआ, महंगे सामानों का घोटाला, और दूसरा जो आबकारी विभाग से शुरू हुआ, शराब नीति का घोटाला। अब ये दोनों घोटाले एक जगह मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं, जांच की बात हो रही है कि शीश महल के अंदर शराब घोटाले के तार जुड़े हुए हैं। शराब घोटाले के सबूत मिल सकते हैं। शीश महल में जो महंगे महंगे लग्जरी आइटम मंगाए गए, महंगे आरामदायक सामान मंगाए गए, उन सामानों के पीछे क्या है, उनके पीछे की कहानी, उनसे क्या फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ, किससे खरीदे गए, आखिर क्या उसमें शराब माफियाओं का कोई हाथ है। अब इस सब की जांच शुरू हो गई है और 5 दिन अरविंद केजरीवाल के लिए 5 दिन बड़े मुश्किल हो गए हैं। सांसें अटकी हैं, धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि इन 5 दिनों के बाद उनके सारे काले कारनामे, काले राज खुलकर सामने आने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल पर एक और मामले की तलवार लटकने वाली है। एक में तो गिरफ्तारी जमानत हो चुकी है, अब शीश महल घोटाले में भी उनको कहां कहां तक मामला जाएगा, किस किस से तार जुड़े हुए मिलेंगे, अरविंद केजरीवाल की बेचैनी बढ़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल में जो महंगे महंगे आइटम मंगाए थे, जिसकी लिस्ट तो पहले ही सामने आ चुकी है, और जिसमें लाखों के पर्दे हैं, लाखों का फर्श है, टोटो स्मार्ट टॉयलेट है, 64 इंच का टीवी है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है, इन सब पर तो पहले ही सवाल उठ रहे थे, इनकी जांच की मांग हो रही थी। और अब एलजी ने जब विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसकी जांच के आदेश दे दिए, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सीधे पीडब्ल्यूडी को 5 दिन का समय दिया है। ठीक 5 दिन का समय दिया है पीडब्ल्यूडी के मुख्य सचिव को, और उन्हें 4 चीजों की खोज करने के लिए कहा है कि वो 5 दिनों में रिपोर्ट बनाकर दें और इन 4 चीजों पर दें। वो 4 चीजें भी आपको बताएंगे, लेकिन ये 5 दिन अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने इस मामले पर शिकायत की थी। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने, उन्होंने 20 नवंबर को एलजी के पास शिकायत भेजी थी कि यहाँ जो शीश महल है उसमें महंगे आइटम आने का मामला तो है ही, साथ में ये भी एक समस्या है कि वहां जो सामान मंगाया गया था, जो 2022 में लिस्ट सामने आई थी कि अरविंद केजरीवाल के घर पर लग्जरी सामान मंगाया गया है। देखिए, जो 2022 की लिस्ट थी वो आरटीआई के जरिए मंगाई गई थी कि अरविंद केजरीवाल का मकान, जो उनका शीश महल है, वो कैसे बना है, इतना बड़ा उसको विस्तार कैसे मिला, इसकी जानकारी थी। साथ ही उसमें क्या क्या सामान है, पीडब्ल्यूडी ने किसके सामान को मंजूरी दी, तब उसमें सामने आया था 90 लाख करीब के पर्दे हैं। इसके अलावा जो है, जो विदेश से मंगाई हुई टाइल का फर्श है, और यहाँ पर और भी कई तरह के लग्जरी आइटम है। ये सब जानकारियां उसके अंदर थी, और ये भी उसमें पता चला था कि क्योंकि 1 करोड़ का आप बजट आपको पास कराना हो, तो उसके लिए आपको एलजी के पास भेजना पड़ता है, तो इसलिए 90 लाख का बजट पास कराया गया था केजरीवाल के घर के लिए, ताकि ये काम सब चुपचाप हो जाए। लेकिन जब 2024 आया, 2024 में अरविंद केजरीवाल वो शीश महल छोड़कर गए, और उसके बाद वहां पर अतिशी मरलेना को वो अलॉट हुआ, लेकिन उससे पहले वहां पर इन्वेंट्री की लिस्ट बनाई गई कि जब अरविंद केजरीवाल उसे छोड़कर गए हैं तो वहां पर क्या सामान है, और पीडब्ल्यूडी ने किस सामान को मंजूरी दी थी, और आगे अतिशी मरलेना के लिए किस सामान की जरूरत होगी, ये सबकी लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन जब इन्वेंट्री देखी तो ये पाया गया कि 2022 में जिसकी मंजूरी दी गई थी, 2024 में उससे ज्यादा सामान है। यानी कि पीडब्ल्यूडी ने जितने सामान की मंजूरी दी थी उससे ज्यादा महंगा लग्जरी आइटम है, जिसमें ऐसे आइटम भी है, कालीन भी है, महंगे महंगे सोफे हैं, अत्याधुनिक सोफे हैं जो खुल जाते हैं, आप उसमें लेट जाओ और बड़े ही अत्याधुनिक तरीके से बंद भी हो जाते हैं, मसाज की मशीनें हैं, और ऐसे आइटम है जिसकी मंजूरी, ये कहा जा रहा है, ये आरोप है कि इसकी मंजूरी जो है वो पीडब्ल्यूडी ने नहीं दी थी, क्योंकि ये 2022 की लिस्ट में नहीं है, तो ऐसा माना जा रहा है। तो ये आइटम आया कहां से, इतना महंगा लाखों का आइटम क्या अरविंद केजरीवाल ने खरीदा, और अरविंद केजरीवाल क्या उनकी इतनी आय है, उनकी पत्नी के मिला के, कि वो इतना महंगा सामान खरीद सकते हैं। अगर ये उनकी इतनी आय नहीं है, और क्या ये उन्होंने अपनी आय से खरीदा, ये भी देखने वाली बात है। और अगर वो उन्होंने खुद नहीं खरीदा तो क्या उन्हें गिफ्ट दिया गया। अब गिफ्ट किसने दिया, क्या उन्होंने दिया जिनको अरविंद केजरीवाल पहले ही शराब नीति का गिफ्ट दे चुके हैं। ये सब सवाल उठाए गए हैं
कि शराब नीति में उधर फायदा पहुंचाया, 100 करोड़ की बात तो अलग ही है कि 100 करोड़ से में से 45 करोड़ गोवा में खर्च हुए, बाकी के 45, 50, 55 करोड़ कहाँ गए? क्या वो सामान के तौर पर अरविंद केजरीवाल के घर आए? क्योंकि देखिए नीति भी 2020 में लागू, इसको फाइनल कर लिया गया था, 21 तक लागू हो गई थी और उसके बाद 1-2 साल शराब कारोबारियों ने बड़ा जमकर फायदा उठाया था दिल्ली में। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता के सवाल है, उन्होंने 20 नवंबर को शिकायत भेजी थी। एलजी ने 6 दिसंबर को इस शिकायत पर संज्ञान लिया और इसे विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास भेजा कि इस पर जांच की जाए। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को इस पर अब रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है और ये 5 दिन के अंदर रिपोर्ट बन जानी चाहिए। और ये जिन 4 बिंदुओं पर रिपोर्ट बनानी है, आप वो 4 बिंदु देखिए। पहला, महंगा आरामदायक सामान किससे लिया गया? दूसरा, इस सामान के बदले क्या लाभ पहुंचाया गया? तीसरा, इन सामान पर हुए खर्च का क्या पब्लिक फंड पर प्रभाव पड़ा? चौथा, क्या इस प्रक्रिया में सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया? अब देखिए, जो इसमें पहला सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सामान है वो किससे मंगाया गया है, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी है वो बस पैसा जारी करती है। सामान किससे मंगाया गया है ये देखना होगा। क्या ये किसी एक ही व्यक्ति से, ठेकेदार के जरिए मंगाया गया, किसी एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए, उस कंपनी से क्या बैकडोर से कुछ लाभ अरविंद केजरीवाल को पहुंचा, या जैसे कि आप एक साथ कई आइटम मंगा लें तो उसमें एक आइटम फ्री आ जाए, तो ये भी सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या कोई डिस्काउंट देकर उधर कम पैसा दिया गया और इधर जो है अरविंद केजरीवाल ने पैसा बचा लिया, पीडब्ल्यूडी का सरकारी पैसा बचा लिया, तो ये सब देखा जाएगा। इसके अंदर ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि सामान किससे खरीदा, क्योंकि जिससे सामान खरीदा होगा ये भी, क्या वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को चंदा देते हैं, ये भी उसके अंदर जांच का विषय हो सकता है। तार बहुत लंबे हो सकते हैं। दूसरी जो उसमें जांच इसमें लिखी गई है कि क्या किसी को लाभ पहुंचाया गया, लाभ भी वही है कि आपने सामान खरीद के, क्या एक ही जगह से सामान खरीद के या किसी और तरह से किसी का मुनाफा बढ़ाया है, किसी को लाभ पहुंचाया है, या फिर जो कि शराब घोटाले की बात हो रही है कि क्या शराब नीति के जरिए उधर लाभ पहुंचाया गया और इधर जो है सामान मंगा लिया गया, पैसे में रिश्वत नहीं आई, सामान के तौर पर रिश्वत आ गई, ये बात, इसकी भी जांच की जाएगी। तीसरा, क्या ये जो पूरा इतना बड़ा फंड खर्च हुआ, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, क्या उसका पब्लिक फंड पर असर पड़ा? यानी कि क्या उतने सामान की जरूरत थी इस तरह के लग्जरी आइटम की? क्या इससे पहले कोई प्रधानमंत्री, ऐसे कोई मुख्यमंत्री इस तरह के लग्जरी आइटम इस्तेमाल करते आए हैं? और ये जो इतना अंधाधुंध पैसा खर्च हुआ है, क्या उसका लोगों के लिए जो पब्लिक फंड होता है, जो लोगों के किसी राज्य के, शहर के विकास में इस्तेमाल होता है, क्या उस पर असर पड़ा? ये जो करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया है वो कम भी हो सकता था। क्या वो किसी ऐसे फंड से उठा के दिया गया जो कि लोगों के काम आना था, राज्य के विकास में काम आना था? ये सब देखा जाएगा और उसमें अंत में देखा जाएगा क्या कोई नियमों का उल्लंघन किया गया है, यानी कि जो पैसा जारी करने के लिए कहा गया तो क्या वो नियमों के तहत पैसा जारी हुआ या कोई चालाकी की गई, जैसे कि 90-90 लाख वाली चालाकी तो की गई है। अब इस पर भी सवाल उठ सकता है, इसकी भी जांच हो सकती है। तो ये सभी पहलुओं को अब 5 दिन में इन सब चीजों की जांच करके रिपोर्ट देनी है। अब ये नहीं है जांच हो रही है तो लंबे समय तक होती ही जा रही है, ऐसा नहीं है। 5 दिन का समय दिया गया है और अरविंद केजरीवाल 5 दिन बाद उनकी क्या स्थिति होगी देखने वाली बात होगी, जैसे ही पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट आएगी। क्योंकि देखिए ये जो है ये कोई सिंपल मामला तो नहीं है, इतने महंगे आइटम सरकारी खर्चे पर लेना, ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार का मामला तो दिखता ही है। लेकिन अब कितना गहरा है, अब ये तो मालूम है गड्ढा है, लेकिन कितना गहरा है जांच उसकी होगी, नापा उसे जाएगा। और ये जो देखिए शीश महल का घोटाला है, ये शीश महल का घोटाला सिर्फ लग्जरी आइटम तक नहीं है। यहाँ 2 मामले बनते हैं, एक मामला तो लग्जरी आइटम का है, दूसरा मामला है इनके बंगले के विस्तार का। अब अरविंद केजरीवाल को जो बंगला था, ये सिविल लाइन 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर ये जो बंगला है वो इतना बड़ा नहीं था जितना इस वक्त है। वो बंगला पहले छोटा हुआ करता था और उस बंगले को जब अरविंद केजरीवाल उसमें रहने आए तो उन्होंने उसको विस्तार दिया, उसको तोड़ा गया, आसपास के जो कुछ फ्लैट्स थे वो उसमें मिलाए गए, किसी को मर्ज किया गया तो किसी को तोड़ दिया गया। यानी कि मर्ज करने का मतलब है आपने अपने बंगले की बाउंड्री बढ़ा ली, वो फ्लैट वही है, आपका ही, वो आपका हिस्सा बन गया, आपके बंगले का हिस्सा बन गया, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कौन देखने जा रहा है। और मुख्यमंत्री है
पीडब्ल्यूडी उनका है तो कौन सवाल पूछ सकता है। दूसरा होता है तोड़ना, यानी कि तोड़कर आपने उसकी जमीन का इस्तेमाल कर लिया। तो दोनों ही तरीके से बंगले को विस्तार दिया गया था। इस पर भी सवाल उठे कि ये क्यों दिया गया, ये किसकी परमिशन से हुआ। दूसरा, बंगला तोड़कर पूरा नया बंगला बना है। अब पीडब्ल्यूडी में बंगला तोड़कर, सरकारी बंगला तोड़कर नए बनाने की एक प्रक्रिया है और इसके पहले एक रिपोर्ट दी जाती है, यानी कि कोई बंगला तोड़ने की नौबत आ गई है, उसमें मरम्मत नहीं की जा सकती। जब ये बात तय हो जाएगी या कोई और कंडीशंस होंगी, उसके आधार पर ही बंगला तोड़ा जा सकता है, नया बन सकता है। लेकिन इसके लिए बंगला तोड़ने की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। और नक्शा पास कैसे किया गया, जब रिपोर्ट ही नहीं आई तो नक्शा कैसे पास हो गया, ये सब चीजों पर अब इसकी जांच हो रही है। और इसके मामले में तो पहले ही 6 इंजीनियर सस्पेंड हो चुके हैं। अब ये मामला अलग चल रहा है कि यहाँ पर बंगला बनाने के लिए, विस्तार देने के लिए किसके कहने पर मंजूरी मिली, कैसे मिली, किन नियमों का उल्लंघन हुआ। दूसरा, शीश महल के सामान का घोटाला अलग चल रहा है। और देखिए, शीश महल के अंदर ही शराब घोटाले के तार भी मिल सकते हैं। पहले ही इनके खिलाफ काफी सबूत है, लेकिन ये एक नया पक्ष हो सकता है, क्योंकि अभी तक ईडी सीबीआई ने जो बताया है वो ये बताया कि गोवा चुनाव में पैसा खर्च हुआ, वो ट्रेस किया गया, और बाकी के अभी ट्रेस नहीं हो पाए थे, या हुए भी हैं तो उतने पुख्ता नहीं हुए हैं जितने कि गोवा के चुनाव के लिए हुए हैं, 45 करोड़। लेकिन अभी ये जो शराब घोटाले को यहाँ पर अगर उसका लग्जरी आइटम देने में इस्तेमाल हुआ है कि इधर शराब घोटाला हुआ और उधर अरविंद केजरीवाल ने निजी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया, यानी कि लग्जरी आइटम के तार जो है उन कंपनियों द्वारा ये गिफ्ट पहुंचाए गए जिनको शराब घोटाले में फायदा पहुंचाया गया था। तो ये सब देखा जाएगा कि एक एक आइटम किस कंपनी से खरीदा गया और उस कंपनी से क्या किसी शराब घोटाले वाली कंपनी का कोई संबंध है, ये सब देखा जाएगा और अरविंद केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा निकाला जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल पर अब एक और मामला शुरू हो सकता है और इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है, और केजरीवाल ही नहीं, मैडम केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है। सुनीता केजरीवाल वहां लंबे समय से रह रही थी जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर आए, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, तो उसके अगले महीने उन्होंने ये छोड़ दिया था, तो उसके बीच में ज्यादा समय नहीं था। सुनीता केजरीवाल अंतिम तक रह रही थी, उन्होंने ताला भी लगाया था, अधिकारियों ने भी ये बात कही है, चाबी सौंपी थी उन्होंने। तो ये मामले में, इस मामले में कि ये लग्जरी आइटम कहाँ से आए, किससे खरीदे गए, सुनीता केजरीवाल से पूछताछ हो सकती है, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो सकती है, उनके घर में अगर कोई और सदस्य इस संबंध में जानकारी देने वाला होगा तो उससे भी पूछताछ हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल एक नए मामले में फंसते नजर आ रहे हैं और शीश महल में शराब घोटाले के सबूत मिल सकते हैं। ये बड़ी बात होगी कि आपने अभी तक लग्जरी आइटम की बात हो रही थी, अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे, लेकिन अगर शराब घोटाले के सबूत भी मिले तो अरविंद केजरीवाल दोहरे फंस जाएंगे। और इसी में ही, इसी बेचैनी में आम आदमी पार्टी वही बार बार कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें फंसाने की साजिश हो रही है, एलजी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। भाई, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपको लगता है आपने कोई घोटाला नहीं किया, तो जांच से आपको क्यों डर है? अरविंद केजरीवाल तो दूसरों के लिए यही कहते थे कि जांच होने दो, सामने आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल की अब ये शान और शौकत दिखाने की उनकी चाह, अमीर बनने की, अमीरी सुख उठाने की उनकी जो चाह है, वो तो सबके सामने आई गई है। लेकिन इस शान और शौकत के लिए, इस लग्जरी के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या गलत काम किए हैं, क्या क्या कुकर्म किए हैं, वो भी खुलकर सामने आने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।